अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपको पूरा वाकया सुनाता हूं, चले मेरे साथ। मिस्र की सरजमीन जहाँ फ़िरौन की हुकूमत थी, जुल्म और तकब्बुर की एक मिसाल बन चुकी थी। फ़िरौन ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था, इनसे सख्त मुशक्क़त लेता और इनके साथ बेरहमी से पेश आता था। एक दिन नजूमियों ने फ़िरौन को बताया कि उसकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो उसके ज़वाल का सबब बनेगा। फ़िरौन ने हुक्म दिया, तमाम पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम हुआ कि बच्चे को टोकरी में डालकर समंदर के हवाले कर दिया जाए, लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। ये टोकरी बहती हुई मलका के पास पहुंच गई। मलका के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो गई बच्चे की, और वो इसको लेकर सीधा बादशाह के महल में गई और कहा, इसे हम अपना बेटा बना लेते हैं, शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। हज़रत मूसा थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने खेलते हुए एक दिन फ़िरौन की दाढ़ी खींच ली। फ़िरौन ये देखकर गुस्सा हुआ तो मलका ने कहा कि वो बच्चा है, उसे नहीं मालूम कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। फ़िरौन के कहने पर उसका इम्तहान लिया गया बच्चे का, और एक तरफ जो है कोयले रखे गए और एक तरफ लाल रखे गए कि बच्चा इन दोनों में से किसको चुनता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थरों की तरफ बढ़े तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़कर कोयले की तरफ कर दिया। कोयला पकड़कर मुंह में डालने से उनका मुंह जल गया था। कोयले की वजह से सारी ज़िंदगी उन्हें बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी, मुश्किल पेश आती थी। फिर महल में ही परवरिश पाई उन्होंने। जब वो मिस्र वापस आ रहे थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें कोहे तूर पहाड़ी पर बुलाया और दरख्त के ज़रिए इनसे कलाम फरमाया और इन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि फ़िरौन को अल्लाह की तरफ बुलाएं। जब वो मिस्र गए तो देखा फ़िरौन का जुल्म बढ़ चुका है और बहुत सारे लोग इनके पास आए और जुल्म से निजात की अपील की। कौम फ़िरौन के जुल्म से उकता चुकी थी, अब उसे निजात दहंदे की ज़रूरत थी, लिहाजा हज़रत मूसा की सूरत में उन्हें नज़र आया। मूसा को अल्लाह ताला ने एक मौज़ा भी अता किया कि इनकी लाठी सांप बन जाती थी। हज़रत मूसा ने फ़िरौन को इस्लाम की दावत दी तो इसने अपने मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। सब ने लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकी तो वो छोटे छोटे सांप बन गए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपना असा फेंको। आपने ऐसे किया, वो एक बहुत बड़े सांप में तब्दील हो गया और तमाम सांपों को निगल गया। ये देखकर तमाम जादूगर ईमान ले आए। फ़िरौन ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। जब फ़िरौन को खबर हुई तो वो भी हज़रत मूसा के पीछे निकल पड़ा। जब समंदर के पास पहुँचे तो अल्लाह के हुक्म से समंदर दो हिस्सों में बँट गया और बनी इसराइल को दूसरी तरफ जाने का रास्ता मिल गया और वो आराम से दूसरी तरफ चले गए। फ़िरौन पीछे गया तो समंदर का पानी दोनों तरफ से आपस में मिल गया और फ़िरौन और उसका लश्कर डूब गया। फ़िरौन मरने से पहले उसने कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके मुँह में मिट्टी डाल दी। समंदर ने भी फ़िरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। अब इस तरह बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली। अल्लाह ने बनी इसराइल को बहुत सी नेमतें अता की, मनो सलवा उतारा, परिंदे उतारे उनके खाने के लिए, उन पर बादलों का साया रहता हर वक्त और खाना भी उनको जन्नत से आता था। एक पत्थर पर से पानी का निकलना ये भी एक मौज़ा था उनके लिए। अल्लाह ने हज़रत मूसा को अहकामात देने के लिए कोहे तूर पर बुलाया। इनकी गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने जादूगर के कहने पर सोने का एक गाय थी उसकी पूजा शुरू कर दी। जब हज़रत मूसा वापस आए तो अपनी कौम का हाल देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। ये कौम नाफरमान थी। कई बार इस कौम